वेलकम टू कोडिंग OTT। क्या आप एक्साइटेड हो? आज इस चैनल का दूसरा लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है आपका, और अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आप HTML लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। सिर्फ HTML ही नहीं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जिन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होती है उसकी जानकारी भी आपको हो गई होंगी हमारे चैनल के थ्रू। कैसे पढ़ते हैं, किस लैंग्वेज के बाद कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा अगर आप शुरू से हमें फॉलो करते आ रहे हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है मैं शुरू से ही रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाई इस प्लेलिस्ट से शुरू करनी है, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। क्योंकि आपको क्या पता किस लैंग्वेज के बाद आपको क्या पढ़ना है, इसलिए ये जो प्लेलिस्ट है इसमें सबसे पहले कुछ वीडियोस बनाकर आपको गाइड किया गया कि प्रोग्रामिंग का क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में, ये कैसे आपका कैरियर चेंज करेगा, प्रोग्रामिंग के फील्ड में पहला कोर्स कौन सा करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, पहले ये क्लियर किया गया 4 वीडियो की सहायता से इस प्लेलिस्ट में। फिर इन्हीं चारों वीडियो में हमें कहीं पे पता चला कि वेबसाइट डेवलपमेंट की शुरुआत करने के लिए HTML पहले पढ़ते हैं, तो फिर हमने HTML को शुरू किया चैप्टर 1 से। फिर हमने HTML में प्रोजेक्ट्स बिल्ड किया और HTML का ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ बना होगा, 50 से भी ज़्यादा वीडियो बना होगा पूरा प्रोजेक्ट मिलाकर, और आप प्रोजेक्ट बनाना भी सीख गए। आज से हम दूसरा लैंग्वेज सीखेंगे CSS, जो इस चैप्टर के बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 45 पार्ट 9 के बाद। तो इसी प्लेलिस्ट में वो ऐड होगा CSS का। तो अगर आपको मेरी गाइडेंस में पढ़ना है सही रूप से तो यही प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पता है कि किसके बाद कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहिए तब तो अलग अलग प्लेलिस्ट है ही, HTML का अलग प्लेलिस्ट है, CSS का अलग प्लेलिस्ट होगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। लाइक कर दीजिए इसी बात पे। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। CSS अमेजिंग लैंग्वेज है, इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट आएगा आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। CSS लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको पहले HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML के बाद पढ़ते हैं हम CSS लैंग्वेज। बिना HTML लैंग्वेज का आप CSS की कोडिंग लिख ही नहीं सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई भी वेबसाइट बिना HTML का नहीं बनता है। HTML से कोडिंग करने के बाद ही उस वेबसाइट में किसी और लैंग्वेज की सहायता से कोड किया जाता है। तो अगर अभी हमें CSS को सीखना है तो पहले HTML का कोड राइट करना ही होगा, तभी उसी में CSS लैंग्वेज को ऐड करके हम उसे सीख पाएंगे। शुरुआत किया जाए। आ जाइए VS कोड में आ जाइए। बेसिक सा HTML पेज बना हुआ है, सब आप जान रहे होंगे, डेस्कटॉप पे सेव्ड है index.html के नाम से। H1 का मैंने इस्तेमाल किया, मैं ऐसे ही राइट करता हूँ CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का काम है HTML से जो चीज़ आपने बनाया उसको डिज़ाइन करना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जितना ज़्यादा आपको CSS आता है उतना अच्छा HTML की चीज़ों को आप डिज़ाइन कर पाओगे। अब डिज़ाइन से मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं कलर सेट करना डिज़ाइन होता है, नहीं। डिज़ाइन के अंतर्गत क्या क्या होता है समझिए। डिज़ाइन के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती है। अभी YouTube खुला हुआ है आपके सामने, कुछ चीज़ें बाएँ सेट है, कुछ चीज़ें सामने सेट है, कुछ चीज़ें ऊपर में राइट की दिशा में सेट है। ये डिज़ाइन का पहला पार्ट है। उसके बाद देखिए जितना भी वीडियोज़ का थंबनेल है सबका कॉर्नर गोला दिखा आपको, है ना? ये डिज़ाइन का दूसरा पार्ट है। फिर देखिए हर थंबनेल पे बॉटम में नीचे में छोटा साइज में आपको वीडियो का टाइमिंग दिखा, ये भी डिज़ाइन का तीसरा पार्ट है। हर थंबनेल के नीचे आपको टाइटल दिखा, छोटा टेक्स्ट दिखा, वो भी डिज़ाइन का पार्ट है। आप कर्सर को ओवर करते हो किसी मेन्यू पे तो आपको कलर चेंज होता हुआ दिखा, वो डिज़ाइन का पार्ट है। ये जो स्क्रॉल बार आप देख रहे हो ये अच्छा सा डिज़ाइन आपको दिखा, ये अच्छा सा डिज़ाइन है ना? थोड़ा नोटिस कीजिए, हमने जो HTML में वेबसाइट बनाया था ये रहा वो वेबसाइट। यहाँ देखिए ये स्क्रॉल बार देख रहे हैं, हमारा स्क्रॉल बार देखिए कैसा है, और यहाँ YouTube का स्क्रॉल बार देखिए ये कैसा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है डिज़ाइन में, है ना? इसका डिज़ाइन अलग है इस स्क्रॉल बार का, और हमारे स्क्रॉल बार का डिज़ाइन अलग है। ये सब कैसे होगा? ये सब आपको CSS सिखाएगा कि कैसे आप स्क्रॉल बार को ऐसा डिज़ाइन करोगे, कैसे कर्सर ओवर करने पे बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, कैसे कॉर्नर गोला होगा, कैसे मेन्यू के नीचे अंडरलाइन आएगा। देख रहे हैं ना, मेन्यू के नीचे अंडरलाइन आया। कुछ और देखिए, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया, ओपन करते ही आपके सामने इस तरीके का खुला,
ये भी डिज़ाइन का हिस्सा है, ये CSS में सीखेंगे। यहाँ देख रहे क्रॉस का सिंबल सेट करना CSS में आप सीखोगे। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हो ना, ये सब जो एनिमेट हो रहा है ये भी आप CSS में सीखोगे। तो ओवरऑल डिज़ाइन का जितना भी काम होता है, एनिमेशन से लेकर HTML के टैग्स का रूप बदलने तक, सब आप सीखोगे CSS में। यहाँ देखिए ये सर्च बॉक्स है ना, और हमारे अपने वेबसाइट में सर्च बॉक्स देखिए कितना ख़राब दिख रहा है। इस सर्च बॉक्स का क्वालिटी और इस सर्च बॉक्स का क्वालिटी कितना अंतर है दोनों में। कारण क्या है, हमने जो सर्च बॉक्स बनाया वो सिर्फ HTML से है, लेकिन यहाँ जो सर्च बॉक्स बना है ना वो HTML से बनाने के बाद उसे CSS से ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है। फिर यहाँ देखिए कर्सर ओवर करते हैं तो नीचे में बड़ा सा मेन्यू खुला, कई सारा मेन्यू है, ये सब आप CSS में सीखोगे। तो HTML सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है, ढांचा, डिज़ाइन नहीं करता है। ये जो हमने किया है HTML से, ये क्या है, ये डिज़ाइन थोड़ी है। ये तो मैंने दिमाग लगाकर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा बहुत अच्छा दिखा दिया है। ये डिज़ाइन नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर है, ढांचा है आपके वेबसाइट का। अगर मैं इसमें CSS ऐड कर दूँ और CSS के अकॉर्डिंग इसमें दिमाग लगाऊँ तो ये इतना बेहतरीन बन जाएगा जिससे आपको चलाने में बहुत अच्छा लगेगा इस वेबसाइट को। तो ये इम्पोर्टेंस है CSS का, समझ गए। शुरू करें सीखना। ये इंट्रोडक्शन है इसलिए ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट आना चाहिए था आपका CSS में। आप लाइक कर दो वीडियो, आप लाइक नहीं करते हो। CSS की कोडिंग करने के लिए हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। फिर से समझिए, CSS की कोडिंग करने के लिए हेड टैग में स्टाइल टैग को शुरू करके बंद करेंगे। तो जरा आप बताओ, बिना HTML का CSS का कोड होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल टैग आप यूज़ करोगे कहाँ अगर HTML नहीं होगा तो। इसीलिए कहा जाता है कि वेब डेवलपमेंट में बिना HTML लैंग्वेज का आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते हो। तो CSS यूज़ करने के लिए HTML लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि HTML के ही हेड टैग में हम CSS की कोडिंग करते हैं। मुझे इस H1 को डिज़ाइन करना है। याद रखिए किसी टैग को डिज़ाइन करते हैं CSS में। तो बॉडी के अंदर जितना भी टैग होगा ना, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टैग आप डिज़ाइन करना चाहते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास बॉडी के अंदर CSS टैग है, तो मैं सिर्फ इसी को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, सबसे पहले इस टैग को सेलेक्ट करना होगा स्टाइल के अंदर। सेलेक्ट करने के लिए उस टैग का नाम लिखेंगे बस, फिर स्पेस देंगे और कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे। सिंटेक्स याद कीजिए, पहले टैग का नाम जिसको डिज़ाइन करना है, फिर स्पेस, कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर दबाइए। अब इसी के बीच में आप CSS लैंग्वेज के कोडिंग को राइट करोगे। उसी कोडिंग के जरिए ये जो H1 है वो डिज़ाइन हो जाएगा। अब कोडिंग में क्या HTML में होता है ना, कोडिंग के रूप में हम जानते हैं कि HTML में कोड करने के लिए टैग चाहिए होता है, एट्रीब्यूट चाहिए होता है। लेकिन CSS में क्या, जिस तरीके से HTML में टैग और एट्रीब्यूट है, ठीक वैसे ही CSS में प्रॉपर्टी और वैल्यू है। समझ गए। तो टैग एट्रीब्यूट आप सीख जाते हो तो आप कहते हो ना कि आपको HTML आ गया। CSS में प्रॉपर्टी और वैल्यू सीख जाइए तो आप कहोगे आपको CSS आ गया। जैसे आप टैग और एट्रीब्यूट को याद करते हो ना, वैसे ही प्रॉपर्टी और वैल्यू को याद करना होगा। हर काम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी आता है। मान लीजिए कलर चेंज करना है तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी HTML में है ना। हर काम के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट, जैसे फॉन्ट में आप फेस एट्रीब्यूट लगाते हो ताकि आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सको। आप कलर एट्रीब्यूट लगाते हो ताकि आप कलर चेंज कर सको। आप साइज एट्रीब्यूट लगाते हो ताकि आप साइज चेंज कर सको। ठीक वैसे ही CSS में अलग अलग प्रॉपर्टी है हर काम को करने के लिए। कलर चेंज करने के लिए अलग है, साइज बढ़ाने के लिए अलग है, विड्थ बढ़ाने के लिए अलग है, हाइट बढ़ाने के लिए अलग है, एनिमेशन के लिए अलग है। बस उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपको जानना है मुझसे, उसको याद करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको जानना है कलर, तो लिखिए कलर। प्रॉपर्टी के बाद कॉलन का सिंबल देते हैं और कॉलन के बाद इस प्रॉपर्टी का वैल्यू देते हैं। मतलब कि कलर क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ रेड होना चाहिए तो लिखेंगे रेड। समझ गए। तो कॉलन के पहले प्रॉपर्टी कहलाएगा, कॉलन के बाद वाला कहलाएगा वैल्यू। रन कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, चेंज हो गया। जैसे आप हेक्स कोड इस्तेमाल करते हो ना HTML में, यहाँ भी कर सकते हो। तो मैं हेक्स कोड निकाल लेता हूँ किसी अच्छे से कलर का।
यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये वाला टूल है ना आपके पास, मैंने इंस्टॉल करवाया था। मान लीजिए ये टूल नहीं होगा तो फोटोशॉप से आप कलर निकालोगे। अपना फोटोशॉप खोलिए, फोटोशॉप में न्यू पेज ले लीजिएगा किसी भी साइज़ का, कलर पैलेट पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए आ गया। जो भी अच्छा सा कलर चाहिए देख लीजिए, जैसे मुझे ये कलर चाहिए तो इसका हेक्स कोड ये रहा, कॉपी कीजिए और यहाँ पे हैश का सिंबल देंगे पहले और फिर हेक्स कोड को पेस्ट कर देंगे ऐसे। रिलोड कीजिए, देखिए कलर चेंज हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी आपने क्या जाना, कलर। अब दूसरा प्रॉपर्टी जानिए। जब भी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लिखना होगा ना तो पहले प्रॉपर्टी को सेपरेट करेंगे सेमीकोलन से। जैसे अभी मुझे दूसरा प्रॉपर्टी लिखना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू के बाद सेमीकोलन दूंगा, एंटर दबाइए। अब अगला प्रॉपर्टी जो मैं बताने वाला हूँ उसको लिखिएगा। अगला प्रॉपर्टी है फॉन्ट हाइफन साइज। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके बीच में हाइफन देते हैं। कॉलन का सिंबल दीजिए ताकि इसके वैल्यू को डिफाइन कर सके। कॉलन के बाद स्पेस दीजिएगा। मैंने फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 80 पिक्सल। अब आप HTML में सीधे लिखते थे 80, लेकिन यहाँ पे सीधे 80 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 80 px मतलब कि पिक्सल। सेव कीजिए और रन कीजिए। साइज बढ़ गया। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर ये प्रॉपर्टी है। कॉलन का सिंबल दीजिए, स्पेस देकर इसका वैल्यू दे दीजिए। मैंने इसका कलर डिफाइन कर दिया रेड। सेव करके रन कीजिए। हो गया चेंज। आप देख रहे हो कैसे डिज़ाइन हो रहा है। HTML में बड़ी परेशानी हो रही थी आपको। पहले वीडियो में इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा तो CSS भारी लगेगा। अभी आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना। चलिए एक और टैग लिखिए। मैं P टैग लिखता हूँ। मैंने अपना नाम राइट कर दिया ऐसे। रन कीजिए। अब इस P टैग को थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। कैसे डिज़ाइन होगा, H1 तो आपने डिज़ाइन कर लिया, एंटर दबाइए। P को सेलेक्ट कीजिए, स्पेस देंगे, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। अब इसके अंदर कोड लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए। आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी, कॉलन, स्पेस देकर इसका वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया रेड। सेव कीजिए और यहाँ पे रन कीजिए। चेंज हो गया। साइज बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लगाना होगा ना, तो इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी लिखना है तो पहले सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, फिर लिखेंगे फॉन्ट हाइफन साइज प्रॉपर्टी, कॉलन का सिंबल, स्पेस देकर फॉन्ट का साइज जैसे मुझे रखना है 60 पिक्सल तो लिख दिया मैंने 60 पिक्सल। सेव कीजिए, रन कीजिए। ओके, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए अगला प्रॉपर्टी लिखना होगा तो पहले सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, कॉलन, स्पेस और इसका वैल्यू दे दीजिए येलो। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। डन। बस इसी तरीके से 100 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर आपको बताया ना, वैसे ही बहुत सारे हैं। इन सबको मैं आपको बताऊंगा। आपको याद करना है, CSS लैंग्वेज आ जाएगा। प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, जो कॉलन से पहले होगा। वैल्यू किसे कहेंगे, जो कॉलन के बाद होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए खूब इसका, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि CSS आपके लिए गेम चेंजर होगा वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। क्योंकि कोई भी वेबसाइट बिना CSS के अच्छा डिज़ाइन आप कर ही नहीं सकते हो। पसंद आया होगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए शाम 7 बजे। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।